ट्रेड बैरियर्स, व्यापार के अवरोध के बारे में बात करेंगे आज। जैसे नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अवरोध की बात हो रही है, बैरियर्स की बात हो रही है। दरअसल बैरियर्स का मतलब होता है, अवरोध का मतलब होता है रुकावट या प्रतिबंध। जैसे आप देखते हो सड़कों पर कहीं कहीं क्या होता है, जब सड़क बनती है तो उसी में क्या है, थोड़ा सड़क को उठा दिया जाता है, इसको स्पीड ब्रेकर ही बोलते हैं। ऐसा वहां होता है जहां पर घनी आबादी होती है, ताकि तेज रफ्तार से कोई वाहन लेके आए तो वहां स्लो कर ले। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पुलिस के द्वारा भी लगाए जाते हैं बैरियर। जैसे नाकाबंदी होती है, पता चला कि खबर मिली कि इधर से कुछ जो है लुटेरे भागे हैं, तो बैरियर लगा देते हैं। ठीक है, अवरोध रुकावट लगाते हैं। ठीक है, तो बैरियर क्लियर है कि क्या होता है, रुकावट, प्रतिबंध, ये बैरियर है। अब बात कर रहे हैं हम ट्रेड बैरियर की, व्यापार के अवरोध। ताकि व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए जो अवरोध की जरूरत पड़ती है उनको पढ़ना है, व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि आखिर ये व्यापार के अवरोध क्या हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है इसको। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार के द्वारा प्रेरित या लगाए गए प्रतिबंध। किस पर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वो आते हैं व्यापार के अवरोध में। या आप ये भी कह सकते हैं कि वह नियम जो सरकार व्यापार में आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है। वह नियम जो सरकार व्यापार में आयात और निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बैरियर, व्यापार के अवरोध। तो आप ये भी लिख सकते हो, वह नियम जो सरकार आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है। उसी को क्या बोलेंगे? व्यापार के अवरोध। वे दोनों बातें ही तो हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, आप या तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर वह नियम जो सरकार आयात और निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, वो भी व्यापार के अवरोध है। तो ये व्यापार के अवरोध के बारे में क्लियर है। अब ये देख लेंगे कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से होते हैं,
ये भी देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार के अवरोध क्या है तो आप बता सकते हो, इसमें जवाब मिल गया ना क्या है। आप या तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर इस तरह से, ठीक है। पूछा जाए व्यापार के अवरोध क्या है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, या आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वह नियम जो सरकार आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, क्यों लगाए जाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक। तो सिनॉप्सिस बना लेंगे अच्छे से, कौन कौन से हैं। तो एक होता है टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स इसको हिंदी में प्रशुल्क अवरोध भी कहते हैं या शुल्क बाधाएं भी आप लिख सकते हैं। प्रशुल्क अवरोध या आप इसको शुल्क बाधाएं भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। हिंदी में आप इसको गैर प्रशुल्क अवरोध या फिर गैर शुल्क बाधाएं भी आप बोल सकते हैं। आपसे अगर पूछ ले व्यापार के अवरोध क्या है तो आप एकदम बता देंगे स्पष्ट, ये दोनों डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कोई भी तरीके से आप बता सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं व्यापार के अवरोध, ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से हैं, तो एक होता है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। हिंदी में आप प्रशुल्क अवरोध या शुल्क बाधाएं भी कह सकते हैं, उधर गैर प्रशुल्क अवरोध या गैर शुल्क बाधाएं भी। अब एक शब्द आया इसमें टैरिफ, टैरिफ तो पहले टैरिफ को समझ लेंगे। टैरिफ को समझना इसलिए जरूरी है फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए पूरा टैरिफ बैरियर्स को समझना। ठीक, बैरियर्स को हमने अभी समझा था, बैरियर्स का मतलब रुकावट, चुंगी समझ लीजिए, बाधाएं। टैरिफ को समझ में आ जाए तो फिर टैरिफ बैरियर्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टैरिफ दरअसल आयात पर एक प्रकार का कर है, टैक्स है। टैरिफ का मतलब है आयात पर एक प्रकार का कर, कर मतलब वो टैक्स, आयात मतलब इंपोर्ट, ठीक है। जैसे आप किसी विदेश से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं उस वस्तु का, ठीक है। तो टैरिफ क्या है, ये आयात पर एक प्रकार का टैक्स है, कर है। तो क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताएं कि फिर ये टैरिफ बैरियर क्या हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देश की सरकार द्वारा किसी विदेशी देश से वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला कर। यही ना हुआ भाई, टैरिफ का मतलब आयात पर एक प्रकार का कर। तो वही चीज है कि एक देश की सरकार द्वारा विदेश की वस्तुओं पर या विदेश से जो वस्तु
आयात होती है उस पर लगाए जाने वाला कर, वो क्या हो गया? टैरिफ बैरियर। वो क्या हो गया? टैरिफ बैरियर। क्लियर है कि नहीं भाई? देश की भाई बता, टैरिफ और टैरिफ बैरियर मतलब मतलब टैरिफ बैरियर इसका मतलब बाधाएं हैं भाई। अगर कोई देश की सरकार किसी वस्तु, किसी विदेशी वस्तु पर कोई अगर टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया मतलब अवरोध डाल रही है, वो क्या डाल रही है? अवरोध डाल रही है, तो इसका मतलब बैरियर लगा रही है। और टैरिफ को हमने क्लियर किया था, वो क्या है? कर है। टैरिफ क्या है? कर है, ठीक है। इसलिए मैंने डिफाइन कराया था अलग अलग कि टैरिफ का मतलब क्या होता है कि आयात पर एक प्रकार का कर है। इस कर को अगर सरकार लगा देती है तो बन जाता है टैरिफ बैरियर। क्लियर है? इस कर को अगर सरकार किसी विदेशी वस्तु के आयात पर लगा देती है तो बन जाएगा टैरिफ बैरियर। क्लियर है? तो वही बता रहे थे ना, देश की सरकार द्वारा, आप इसको भी लिख सकते हैं, यहां का लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। देश की सरकार द्वारा किसी विदेशी देश की वस्तुओं पर या वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला शुल्क या कर या टैक्स क्या कहलाता है? टैरिफ बैरियर। साधारण शब्दों में आप यही कह सकते हैं कि जो आयात पर एक प्रकार का कर है जिसको टैरिफ बोलते हैं, अगर इसको सरकार किसी विदेशी देश की वस्तु पर लगा दे तो वो हो जाएगा टैरिफ बैरियर। इसका मतलब उसने बैरियर लगा दिया, कौन सा? टैरिफ। उसने बैरियर लगा दिया, कौन सा? टैरिफ। तो क्लियर हो गया? ठीक। अब बात आती है, सवाल आता है कि ठीक है चलो आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ये क्या होता है, अब ये तो बता दीजिए कि ये टैरिफ बैरियर क्यों लगाया जाता है? क्यों सरकार चाह रही है कि जो विदेशी वस्तु है वो अपने देश में ना आए? इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो इसलिए लगाया जाता है ताकि कुछ हद तक आयात को नियंत्रित किया जा सके, कुछ हद तक। अब क्यों? क्योंकि भाई आप देखोगे कि अगर हमारा देश विदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा आयात करेगा तो इसका मतलब कि अगर आप खरीदारी करोगे ज्यादा से ज्यादा विदेशी वस्तु की तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा या आपको मिलेगा? आपको करना पड़ेगा अपनी जेब से। इसका मतलब क्या है? आप अपने देश की मुद्रा को विदेश में भेज रहे हो, दूसरे देश में भेज रहे हो, तो ऐसे में आपके देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यही ना। अगर हाँ इसका उल्टा होता कि हम अपने देश से कोई वस्तु बेच रहे हैं, इसका मतलब निर्यात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई वस्तु बेचेंगे तो उसका पेमेंट हमें मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो बढ़ेगी। इसका मतलब हमारे यहाँ निवेश बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पैसा बढ़ रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जीडीपी बढ़ेगी ऐसे में, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आयात पर प्रतिबंध लगाना। कुछ हद तक इससे क्या होता है? आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो क्या है कि कुछ हद तक
आयात को नियंत्रित करना या उस पर प्रतिबंध लगाना। हाँ, कुछ हद तक है। अगर आप ये ऐसा कर देंगे पूरी तरह से बंद ही कर देंगे तो भाई पूरी तरह से तो इतिहास गवाह है, नेपोलियन ने भी ऐसा किया था महाद्वीपीय व्यवस्था के दौरान, और ऐसा गुब्बार फूटा था कि फिर उसको ले डूबा था। ठीक है, तो यह है कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ग्लोबलाइजेशन का फिर महत्व क्या रह जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई आप ही के देश की कोई वस्तु, कोई देश कहते हैं कि हम इंडिया की कोई वस्तु नहीं खरीदे, इसका मतलब क्या है? बहिष्कार है। ठीक है, तो उससे तो अलग अलग प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, जो कि गलत है। कि हाँ, आप कुछ हद तक कर सकते हैं, मामला कुछ हद तक लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें, ये भी देख लेंगे क्या कि प्रभाव क्या होगा। फिर प्रभाव क्या होगा, जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, क्यों, कब, कैसे, ये आप लोग खुद लिख लेना। ये बोल भी रहा हूं तो आप समझ लेना उसमें। जैसे अगर बात करें, एक बार तेजी से देख लेंगे, व्यापार के अवरोध के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या होते हैं व्यापार के अवरोध, तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। एक तो ये कोई बच्चा ये बताना चाह रहा है कि वह नियम जो सरकार आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, वह नियम। ठीक है, तो उसमें हमने देखा ये दो प्रकार के होते हैं, पहला टैरिफ बैरियर, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर। तो पहले ना टैरिफ बैरियर के बारे में देख लिया। इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो प्रशुल्क अवरोध या शुल्क बाधाएं भी कह सकते हैं, नाम से अनुमान लगा सकते हैं। तो पहले टैरिफ को क्लियर कर लिया। टैरिफ मतलब वो आयात पर एक प्रकार का टैक्स है। अगर इस टैक्स को सरकार किसी विदेशी वस्तु पर लगा दे, उसके आयात पर लगा दे, तो ये बन जाता है टैरिफ बैरियर। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा आखिर क्यों लगाया जाता है, ताकि कुछ हद तक आयात को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सके, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि तो प्रभाव क्या पड़ेगा। आपने क्या लगा जाता है, प्रभाव भी बता दीजिए। तो प्रभाव भी देख लेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि आप लिखने में माहिर हैं। तो इसको मैं साफ कर दूं। तो अब अगर हम देखें, प्रभाव की बात करें, तो मुझे बताइए जो टैरिफ बैरियर है, इसको बढ़ा देने से, मान लेते हैं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, टीबीएस कर दीजिए। तो टैरिफ बैरियर्स को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स को अगर हमने बढ़ा दिया, तो आयात जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे देश में कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आयात जो है या आयातक जो है देश में वस्तुएं जो आने वाली हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण ये समझ लीजिए, आपने सोचा कि मुझे अमेरिका से कुछ वस्तु खरीदनी है, ठीक है, तो कहा ठीक है आप वस्तु खरीद लीजिए। अगर आप वो वस्तु की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए वस्तु की कीमत 100 रुपया है, तो सरकार ने कहा ठीक है बेटा आप खरीद लीजिए, जब इतना शौक है अमेरिका की वस्तु खरीदने का तो खरीदिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर हम आप पे टैरिफ बैरियर लगाएंगे, और टैरिफ बैरियर के दौरान आपको 50% सरकार को देना होगा। 50% सरकार को मतलब क्या है, इसका 50 रुपया आप सरकार को देंगे। तो अब आपको वस्तु कितने की पड़ जाएगी, 150 रुपया की। अब आपको वस्तु कितनी पड़ जाएगी, 150 की। तो जब आपने विदेश से वस्तु खरीदी थी 100 रुपए की आपने खरीदी, 50 रुपए आपने सरकार को दिए और 150 की वो आपको पड़ गई, फिर आप उसको 150 में तो बेचोगे नहीं, उस पर अपना भी तो मुनाफा लोगे। तो मान लीजिए अगर आप एक उसी वस्तु से 20 रुपए लेते हैं तो ये टोटल हो जाती है 170 रुपए की।
अब देखिए जो वस्तु 100 रुपए की मिली थी और वो 170 में लोगों के पास आ रही है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो आयातिक वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो प्रभाव ये है, ठीक है, इसको लिखा देंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। इसलिए क्या होता है, अब आप देखोगे क्या सरकार मुझसे टैरिफ वेरियर लगा देती है और वो 30% ले रही है, तो फिर आप सोचोगे कि यार क्या फायदा विदेश से मंगवाने का, क्यों ना फिर मैं अपने ही यहाँ अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाऊं, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाऊं। तो इससे यही होता है कि कम से कम बेनिफिट सोचती है सरकार कि अपने यहाँ बनाएगा तो ज्यादा और जो है प्रोडक्ट निकालेगा, तो हो सकता है फिर ये निर्यात भी करना शुरू कर दे, और निर्यात करना ही सरकार की मंशा होती है, ना कि ज्यादा से ज्यादा आयात करना। आयात को कंट्रोल किया जाए तो बेहतर भी है, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो क्रेता है तो उनकी खरीदारी की मात्रा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वस्तुओं की खरीदारी की मात्रा कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। कम इसलिए हो जाएगी, भाई महंगी हो रही है इसलिए कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल हम ये कह दें कि आयात की मात्रा कम हो जाती है। ओवरऑल क्या है, आयात की मात्रा कम हो जाती है। तो कुल मिला के यही तो हमने देखा था कि भाई हमें जो है किसको प्रतिबंध करना था, आयात को। अभी देखा था कुछ हद तक आयात को प्रतिबंध करना था, ठीक है। तो प्रभाव एक ही हो गया। ये कैसे हुआ, जब हमने टैरिफ बैरियर को बढ़ा दिया, टैरिफ बैरियर को बढ़ा दिया। तो अगर एक एक लाइन में आप अगर सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि टैरिफ बैरियर से बढ़ने से क्या होता है, जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं मतलब देश में आयातित वस्तुएं क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो क्रेता क्या होगा, ज्यादा मात्रा में खरीदेगा कम मात्रा में? क्रेता कम मात्रा में खरीदता है, क्रेता वस्तु को कम मात्रा में खरीदेगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, आयात की मात्रा भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, आयात की मात्रा कम हो जाती है। भाई जब आपके कस्टमर ही नहीं है, कम खरीद रहे हैं, तो आप क्यों आयात करोगे? तो इसलिए क्या है, कुछ हद तक आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए टैरिफ बैरियर को लाया जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमने टैरिफ बैरियर को बढ़ाने की बात कर दी। अगर हो इसका उल्टा कि हमने टैरिफ बैरियर को कम कर दिया, तो आपको सोच पा रहे हैं इसके बारे में प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एकदम यही तो बात है, आप लोग बस थोड़ा सा आपको बताना होता है और आप एकदम समझ जाते हो। ऐसे होनहार जो हैं बच्चे यहीं मिलेंगे और कहीं है ही नहीं। तो टैरिफ बैरियर को आपने क्या किया, कम कर दिया। टैरिफ बैरियर को कम करने से क्या होता है, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई कम हो जाएगी। जब आपकी यहाँ मार्केट में भरमार एकदम जो है वस्तु आ जाएंगी तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, महंगाई कम, महंगाई कम, महंगाई कम। अब बताइए, जो आयातित वस्तुएं हैं उनके उपभोग में वृद्धि होती है या कमी आ जाएगी? वृद्धि होगी। उपभोक्ता जो है उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं के उपभोग में
वृद्धि। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे जो बोल रहा हूं मैं। उपभोग में क्या होता है? वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि होती है। क्या व्यापार की मात्रा कम होगी या बढ़ जाएगी? व्यापार की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्लियर हो गया? टैरिफ बैरियर बढ़ाने से क्या होता है, टैरिफ बैरियर को कम करने से क्या होता है? तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो बढ़िया बात है, अगर टैरिफ बैरियर सरकार कम कर देगी तो महंगाई कम हो जाएगी और उपभोग की वस्तुएं बढ़ जाएंगी, इससे तो बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं बढ़िया बात है, मगर आप ये भी तो देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फिर आयात जो है लोग ज्यादा करने लगेंगे, विदेशी वस्तुएं ज्यादा आ जाएंगी, और फिर हमारा जो, जैसे हम अक्सर जो सरकार एक मुहिम भी चलाती है, कार्यक्रम चलाती है कि स्वदेशी को अपनाओ। ठीक है, ऐसे वही चाइनीज का मामला आ जाएगा तो चीन की वस्तुएं ज्यादा आने लगी, तो फिर यहाँ हमारे देश में सिर्फ यही थोड़ी ना कि चीन से आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, और भी विदेशी कंपनियां हैं या अपनी खुद की इंडियन कंपनी है। जैसे अभी क्या हुआ था, एक दशक पहले की अगर बात करें तो चाइनीज फोन इतनी संख्या में आ गए, भरमार हो गई, बहुत ज्यादा आयात हुआ। तो ऐसे में चाइनीज फोन के सामने बाकी और कोई कंपनियां टिकी नहीं पाई। ठीक है, तो फिर इसको कंट्रोल किया गया, बैरियर्स लगाए गए। ठीक है, इसको क्या किया गया? कंट्रोल किया गया, बैरियर्स लगाए गए, और वो वही बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्लियर पढ़ लिया, समझ लिया टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब दूसरा था नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसको मैं साफ कर दूं। ठीक है, ये मैंने पहले बताया कि किस पे लगेगा? आयात पर। टैरिफ बैरियर आयात पर। आयात मतलब जो अगर आप किसी विदेशी वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है, आप किसी विदेशी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए जो आपको सरकार को चुकाना पड़ता है शुल्क, अच्छा ये बताइए इससे फिर क्या होगा? जो वस्तुओं की कीमत है उसमें परिवर्तन होते हैं नहीं? टैरिफ बैरियर से परिवर्तन होते हैं। ठीक है भाई, वस्तुओं की कीमत में क्या है? परिवर्तन हो रहा है, अस्थायित्व है। ठीक है, अब बात कर लेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स की, तो इसको भी मैं साफ कर देता हूं। नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करेंगे। तब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात कर लेंगे। टैरिफ बैरियर्स में हमने देखा कि आयात पर लगने वाला जो कर होता है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि जो ना तो आयात वाला पर लगेगा और ना ही निर्यात पर लगेगा। दरअसल ये एक प्रकार का शुल्क है ही नहीं, एक प्रकार का शुल्क है ही नहीं। तो वे सभी शुल्क जो आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क है ही नहीं। उदाहरण से आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आप सीधी सीधी ये कह लीजिए कि आप ये भी कह सकते हैं इसको कि जो अन्य गुप्त साधनों का उपयोग आयात एवं कभी कभी निर्यात में या निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह नीति जो विनियमन है, ये मतलब रेगुलेशन है या पॉलिसी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने घरेलू उद्योग का प्रोटेक्शन कर सकते हैं।
जिससे हम घरेलू उद्योग का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो साधारण शब्दों में आप यही समझ लीजिए कि दरअसल ये क्या है कि जो आयात और निर्यात शुल्क नहीं है, सबसे साधारण भाषा तो यही है। आप इसको समझ लेंगे आखिर कैसे, तो फिर क्या है, तो इसके अंतर्गत कुछ हमें टर्म्स पढ़ने हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंतर्गत। जैसे एक आता है, इसको बोला जाता है कोटा। कोटा पढ़ना है हमें। दूसरा है, हम इसी में अगर देखेंगे तो लाइसेंस के बारे में देख लेंगे। लाइसेंस में भी हम जैसे आयात लाइसेंस देख लेंगे जी, निर्यात लाइसेंस देख लेंगे, लाइसेंस की बात कर लेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से आप कह सकते हैं इसको VER, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आयात को रोकना, आयात पर वो निर्यात को रोकना, अपनी मर्जी से। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को रोकना। तो इनको क्या है, हम अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक चीज और इसमें आप देख सकते हो, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स का विषय मामला आता है। अगर आप IRS बनोगे तो तब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी आप लोग लगाओगे, टैक्स देखा जाएगा, एक्साइज ऑफिसर बनोगे तो तब ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी होगी, काम आएंगी, ठीक है। तो एक एक करके इसको मैंने पहले बताया, दरअसल NBT ये आयात निर्यात शुल्क नहीं है, तो फिर क्या है, दरअसल आप इनको एक नीति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीति, पॉलिसीज बोलेंगे। और किसकी? रेगुलेशन, किस तरह से हमें रेगुलेट करना है, तो आप इसको नीति भी कह सकते हैं, विनियमन नीति भी आप कह सकते हैं। उन नीतियों में क्या है, आपको कोटा, लाइसेंस, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, नौकरशाही, ये पढ़ने होंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि कोटा, अगर आपसे पूछे कि भाई मैं आप पे एक लाइसेंस कर लगा रहा हूं, तब पगला गए हो क्या? लाइसेंस कर होता है। आपसे कोई बोले कि नहीं मैं कोटा कर लगा रहा हूं, तो कोई पागल हो क्या? कोई कहना कि मैं नौकरशाही कर लगा रहा हूं, तो ये कर तो नहीं है ना कम से कम। हाँ, ये नियम कानून हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले लिखा है कि आयात निर्यात शुल्क नहीं है दरअसल, ठीक है। तो अब इसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कोटा के बारे में। जैसे हमने बैरियर्स के बारे में देखा, बैरियर्स का मतलब क्या था कि आयात पर एक प्रकार का कर था। कोटा की अगर बात करें तो ये आयात पर निर्धारित एक प्रकार की मात्रा सीमा है, एक प्रकार की लिमिट है, ठीक है। किस पर? आयात पर। तो आयात पर निर्धारित एक प्रकार की मात्रा सीमा, आयात पर निर्धारित एक प्रकार की मात्रा सीमा। जैसे कोटा से आप लोग समझते हो, जैसे रिजर्वेशन से, मान लीजिए अगर रिजर्वेशन है वो भी एक कोटा है जी। कुछ लोग जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वो किसी चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या किसी वैकेंसी में आते हैं, तो उनको भी क्या मिलता है? कोटा मिलता है। उसमें क्या दिया होता है कि आपको एक निर्धारित सीमा तक, एक लिमिट दे दी जाती है कि आपको एक निर्धारित सीमा तक रखा जाएगा, इतने पदों के लिए रखा जाएगा, वो निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से व्यापार पर निर्धारित एक प्रकार की मात्रा, जो कि व्यापार कोटा के तहत आती है। अब इसके उदाहरण से समझ लेंगे कि फिर ये
क्या जरूरत पड़ गई? देखिए ये चीज भी है कि भाई कोटा इसलिए लगाया जाता है, मात्रा ऐसे निर्धारित की जाती है। मान लीजिए कि कोई ऐसा हमारे यहाँ का ऐसा बिजनेसमैन हो कि जो किसी एक देश को इतनी प्रायोरिटी दे रहा हो, उसी देश की सारी वस्तुएं आयात कर रहा हो, ठीक है, तो भारत सरकार उस पे कोटा लगा सकती है, कहेगी कि देखिए भाई आप व्यापार का इस देश के साथ इतने प्रतिशत ही आयात करेंगे। प्रतिशत कितना भी हो सकता है, या इतनी मात्रा में, या इतने रुपए का, या इतनी संख्या का। तो ये क्या हो सकता है? संख्या भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? ये रुपया भी हो सकता है कि इतने रुपए तक आप जो है व्यापार करेंगे, आयात करेंगे, इतने संख्या तक आयात करेंगे, इतने का आयात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ये एक मात्रा निर्धारित कर दी, एक सीमा निर्धारित कर दी, तो क्लियर हो गया कोटा क्यों लगाया जाता है। अब बात करेंगे लाइसेंस की। देखिए लाइसेंस में हम आयात लाइसेंस की अगर बात करें, पहले आयात लाइसेंस की बात कर लेते हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप अपनी मर्जी से किसी भी देश से कोई भी वस्तु आयातित कर लें या उसको खरीदें, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए कि भारत के और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है, मतलब वहां की स्थिति ठीक नहीं है, और कोई व्यक्ति चाहे कि मैं पाकिस्तान से ही कुछ वस्तुएं खरीदूंगा, कुछ वस्तुओं का आयात करूंगा, ले, तो ऐसा तो नहीं है, मन मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान जो आयातित करने के लिए कुछ है नहीं, मगर फिर भी उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, उसको लाइसेंस लेना है। जैसे मान लीजिए आपको डीएल देती है सरकार, ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उससे आप क्या करते हो? जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप क्या फिर ड्राइव करना के लिए आप ऑथराइज हो जाते हो, आप गाड़ी चला सकते हो। इसलिए जब आपको यही लाइसेंस मिल जाएगा, आयात लाइसेंस मिल जाएगा, तो इसके तहत फिर आप क्या कर सकते हैं? वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, अपने देश में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सरकार अलग अलग देशों के लिए अलग अलग भी दे सकती है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि सबको ही देगी सरकार, जिससे जिसकी विदेश नीति पटरी खाती हो उसको दे सकती है, ठीक है। तो उस देश के लिए दे सकती है। हाँ, मिलेगा किसको? अपने देश वालों को मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अपने देश वालों को मिलेगा ना, क्योंकि आयात कौन करेगा? यहाँ का व्यक्ति करेगा ना, यहाँ का व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। तो ये आयात लाइसेंस। हाँ, निर्यात के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि निर्यात लाइसेंस देना हो, और निर्यात के लिए कोई आवश्यकता है नहीं। भाई आप अपने देश की वस्तुओं को जो है, अपने यहाँ पे देश की वस्तु नहीं कहेंगे, मतलब जो आप बना रहे हो अपने इंडिया में, अगर कोई अपने उद्योग के द्वारा उत्पादन कर रहे हो और उससे जो वस्तु है वो उस वस्तु को आप विदेशों में बेच रहे हो, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो अच्छी बात है, उससे पैसा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, डॉक्यूमेंट्स, तो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की, किसी मतलब स्वेच्छा से निर्यात पर लगाने जाने वाले प्रतिबंध। तो आप कहोगे अभी तो आपने कहा कि निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता है नहीं जी, क्या आप कितना भी निर्यात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी आप बता रहे हो कि आप स्वेच्छा से, तो कोई देश स्वेच्छा से कैसे निर्यात को रोकेगा, कैसे लगाएगा? ये तो गलत हो जाएगी। तो गलत नहीं होगा भाई, हम बताएं कैसे। क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे आप अपने देश से कुछ वस्तुओं का भरमार निर्यात कर, जैसे उदाहरण के तौर पे चीन ने अपने यहाँ से मोबाइल फोन इंडिया में निर्यात किए, उसने निर्यात किए ना, चीन ने निर्यात किए, और चीन इतना निर्यात कर रहा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। तो मान लीजिए अगर अपना सिक्का खोटा है तो आप ये भी तो कर सकते हैं, अपने सिक्के को तो आपने ठीक कर लिया, पीट के सही कर लिया, तो आप चीन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि भाई देखिए आप जो है इतना ज्यादा हमारे यहाँ निर्यात ना कीजिए, आप भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए।
आप भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप अगर हमारे यहाँ सस्ती से सस्ती वस्तुएं लेंगे तो वही व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो जो सस्ती मिलेगी उसे और ठीक मिले, उसका काम चला तो उसको खरीदेगा, नहीं उसको खरीदेगा। तो ऐसे में क्या है, सरकार किसी विदेश से जहां से निर्यात ज्यादा हो रहा है उससे रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप प्लीज हमारे यहाँ पर इतना निर्यात ना करें। तो ये क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध। क्लियर हो गया भाई। जैसे मान लीजिए एक साधारण उदाहरण जो इससे संबंधित आप जोड़ सकते हैं उसको, मान लीजिए कि एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों का जो है अपना कनेक्शन है। तो जो लड़की वाले गार्जियन है, जो लड़की के गार्जियन है, उन्होंने उन दोनों को अपना समझाया। पहले तो लड़की को ही समझाया जी, और लड़की को समझाना भी कि मान ले कि भाई ये सब चीजें छोड़ दीजिए। तो लड़की ने कहा चलो ठीक है, मगर लड़का जो है नहीं समझा, उछाल मार रहा है कि जाऊंगा मिलने ये 7 समंदर पार। तो फिर जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों को भी समझाएंगे कि नहीं, लड़के गार्जियन को समझाएंगे कि भाई अपने लड़के को जरा थोड़ा कंट्रोल में रखिए। उस पर क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो रिक्वेस्ट की उन्होंने, ठीक उसी तरह से कि जैसे चीन से अगर निर्यात ज्यादा आ रहा है तो भारत चीन से कह सकता है कि भाई अपने इस निर्यात को रोकिए, ठीक है। और ये स्वैच्छिक है, जैसे उस तरह स्वैच्छिक है। अगर लड़का चाहे, उसके माँ बाप चाहे तो रुक जाएगा, न चाहे तो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ठीक। अब नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही की बात ये करते हैं, जैसे कि अगर आपने अपने देश में आयात किया किसी विदेशी वस्तु का, तो हो सकता है कि जो भारत सरकार उसके लिए नौकरशाही को तैनात कर दे और वो पूर्व निरीक्षण करे किसका, शिपमेंट्स का। चाहे वो जहाज हो या फिर बंदरगाह हो, उनका निरीक्षण करें। और जब निरीक्षण करेंगे तो जो डिफॉल्ट लगेगा, उसमें जो कमियां लगेंगी, जैसे अब नए नए जो है एनवीटीज आ गए हैं, नए नए मानक आ गए हैं। नए नए मानकों में भाई ये भी देखना जरूरी कोई ऐसी वस्तु ना हो जो हमारे यहाँ, जो इंडिया के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो पर्यावरण मानक आ गया, ठीक है भाई। जो मान लीजिए कि जैसे चाइनीज चावल है, अपने इंडिया में ठीक ठाक चावल होता, अब क्या हुआ, चाइना ने वो प्लास्टिक वाला चावल, आपने बहुत सुना होगा, बहुत चला, प्लास्टिक वाला चावल सस्ते दाम पे बना के भेज दे, प्लास्टिक से चावल बना रहे हैं। अब इंडियन क्या, जो भाई सस्ती चीज मिलेगी उसी को लेगा ना, जो सस्ती चीज मिल रही है उसी को लेगा। अब ब्याह शादियों में क्या है, वो चाइनीज चावल खूब चला, अब उससे खा खा के लोग बीमार हो गए नहीं। तो ऐसे में क्या है, मतलब हमारे देश के जो, चाहे वो पर्यावरण हो और चाहे फिर आप कह सकते हैं श्रम हो, इन सब पे क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है स्वास्थ्य पर भी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यावरण मानक हो गया, दूसरा श्रम मानक, इस पर भी चेकिंग होगी, और आप स्वास्थ्य मानक को भी रख सकते हैं, स्वास्थ्य मानक को भी रख सकते हैं। हाँ, इन सब आधारों पर क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा पहले ही, जो बेकार की चीज है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, स्वच्छता मानक को भी रखा जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि फर्जी चीजें, चाहे नहीं पता नहीं खाने की चीजें कॉकरोच भर भर के भेज रहे हैं, कोरोना वायरस आ रहा है, ठीक है। तो स्वच्छता को भी, स्वच्छता मानक को भी ध्यान में रखा जाएगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता मानक आप एक ही में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए जरा कि ये जो एन्युइटीज हैं, तो इससे क्या जो वस्तु है उसकी कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है? दोबारा सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। जो एन्युइटीज लग रहे हैं, तो क्या इससे जो वस्तु की कीमत है, मूल्य है, जो आयात हमने किया है, क्या उस वस्तु की कीमत को पे उतार चढ़ाव आ रहा है?
क्या उसमें मतलब आ रहा है? और कहाँ रहते हो आएगा, कहाँ को आ रहा है, कौन सी कीमत आ रही है, कौन सा इसमें तुम्हारी कीमत चेंज हो गई। आपने लाइसेंस लिया, कौन सी आपकी वस्तु की कीमत चेंज हो गई। आपने जो है स्वेच्छा से दूसरे देश पे निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया, कौन सी वस्तु की कीमत में चेंज आ गया। और निरीक्षण हुआ तो कौन सा वस्तु की कीमत में चेंज आया, जो खराब थी उसको हटा दिया गया। भाई कौन सा वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया? जिस तरह से परिवर्तन हो रहा था टैरिफ बैरियर्स में, उसमें क्या था, अगर टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा दिया, टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया, तो वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी और घटोतरी हो रही थी। क्या यहां भी हो रही है वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी घटोतरी? नहीं हो रही है। एक चीज और तुलनात्मक भी कर लेंगे, आपने अभी देखा था टैरिफ बैरियर, तो टैरिफ बैरियर से क्या सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही थी? सरकार को फायदा हो रहा था बिल्कुल, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर से क्या सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है? सरकार को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, तो अंतर भी हो गया, अंतर स्पष्ट हो गया। थोड़ा भेजा जो है अपना खोल के रखिए। तो इसमें आपने टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ क्या ये श्रम 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 मानक? अरे मतलब ये है कि आप जो है कितनी जो है ये भी देखना होगा कि उसमें कितनी लागत लग रही है, कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है, कितने लोग लग रहे हैं, ये भी देखना होगा। सारी चीजें सब आती है, लेबर चार्ज वगैरह सब आता है, ये देखना होगा, ठीक है। तो आपने टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।